सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका दामिनी आशीष व्लॉग में स्वागत है। तो एज यूजुअल मॉर्निंग हो चुकी है। अब आज से मेरे बच्चों की स्कूल स्टार्ट होने वाली थी, तो आज की मॉर्निंग मेरी काफ़ी जल्दी हुई थी। मैं मॉर्निंग में 6:15 तक ऑलमोस्ट उठ गई थी और ये नहा धोकर मैं आ गई थी फटाफट अपने आप को रेडी करके। उसके बाद बच्चों का क्योंकि आज स्कूल था तो सुबह जल्दी उठना रहता है, उनके टिफ़िन्स भी बनाने रहते हैं, तो इसके लिए आज काफ़ी जल्दी मैं उठ गई थी। और ये अब फाइनली फ़्रेश होके मैं किचन में आ गई थी। और सुबह सुबह अन्नू भी उठ जाती है बिकॉज़ हमारे यहाँ पे तबेले में जो आदमी है उनके लिए चाय बनाना रहता है, तो वो उठकर चाय बनाती है। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ रात को, जैसा आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कि मैंने सब्जियाँ काट के रख दी थी। और अब ये मैं फटाफट सब्ज़ी को छौंकने की तैयारी कर रही थी। 6:30 हो रहा था, अभी लगभग घर में सभी सोए हुए थे, पर काफ़ी जल्दी उठ जाती बिकॉज़ उसके बाद फिर घर का नॉर्मल डेली का खाना भी बनना रहता है, फिर बहुत ज़्यादा उसमें क्योर्स होता है। तो इसके लिए मैं जितना जल्दी हो सके फटाफट जल्दी उठ के सुबह ये सब क्लीन करके 8 बजे तक, क्योंकि मुझे क्लासेस भी पहुंचना रहता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स है, तो इसलिए फटाफट ये सारी चीज़ें कर रही थी। और इसी टाइम पे अन्नू भी यहाँ पर ही आसपास थी। बाकी मेरे घर में जो मेरे जेठ जी है वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं बिकॉज़ उनको दुकान है, हमारा डेयरी है, तो वहाँ पर उनको जाना रहता है। और ससुर जी तो रात को 4 बजे 5 बजे उठते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि हमारा दूध का बिज़नेस है, तो वो भी उनको संभालना रहता है। और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो वही मैं अन्नू से मांग रही थी और वो उन चीज़ों को ला कर दे रही थी। हाँ, एज़ यूजुअल मॉर्निंग जैसी है, फटाफट रेडी होना और ये सब चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने फाइनली जो मेरी सब्जियाँ थी उनको छौंक दी थी। और ये जो रिकॉर्डिंग है वो आप देख रहे हो अन्नू ली थी, तो वो बिल्कुल ही नींद में थी। और वो नींद में कुछ इसी तरीके से मोबाइल को घुमा के आड़ा टिड़ा कर वो कर रही थी। और आज का जो दिन था, आप जैसे आप वीडियो में देखोगे, बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। और ये सब्जी को रेडी करने छौंक दिया, तो उसके बाद मैं फटाफट आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए मॉर्निंग में। तो अन्नू ने घर की क्लीनिंग कर दी थी, उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी की पूजा कर रही थी। और यहाँ पे हम जो शालिग्राम होते हैं उनको डेली सुबह दूध और पानी से नहलाया जाता है और उनके आसन में उसके बाद उनको रखा जाता है, प्रॉपर उनको रक्षा पहना के। तो वही मैं शालिग्राम जी जो है उनको धो रही थी, मतलब हमारे यहाँ पे इनको ठाकुर जी बोलते हैं। और ये जो छोटा सा पीताम्बरी का हमारे यहाँ पे कछुआ रखा हुआ है, जो कि घर में बहुत शुभ माना जाता है, तो वो रखा हुआ था। तो उसकी पूजा करने के बाद फिर उसके बाद मैं हमारे घर के आंगन में बोलते हैं मॉर्निंग में सबसे पहले उसको थोड़ा सा हल्दी पानी डालकर धोने से काफ़ी अच्छा रहता है। और वहाँ पे स्वास्तिक जो रहता है आपके घर के आसपास ज़रूर बना कर रखना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का रहता है और गणेश और लक्ष्मी का आगमन हमेशा घर के लिए अच्छा रहता है। तो बस कुछ ज़्यादा ही मे बी मैं ऐसा साउंड कर रही हूँ पंडित की तरह, बट हाँ है, थोड़ा सा मेरे अंदर है पूजा पाठ को लेकर बहुत ज़्यादा वो, बिकॉज़ बहुत चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी है और जो शायद ये पूजा ही ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत पावर दिया था उन चीज़ों से लड़ने के लिए। तो डेफ़िनेटली इस चीज़ में मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। हम जब यंगस्टर्स एज में रहते हैं ना, तो हमें ये चीज़ें बहुत ऐसी लगती है, अरे क्या इतना पूजा ये करते वो। लेकिन ट्रस्ट में जब आपकी लाइफ में एक ज़ोन आता है जहाँ आपको समझ में आता है कि लाइफ में हर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, और तब ये वही ज़ोन था जब जाकर मुझे समझ में आया। और ये फाइनली मेरे पूजा मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरी जो सब्ज़ी थी और एक साइड दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, और जो मेरी सब्ज़ी थी उसको मैं फ्राई कर रही थी। और सब्ज़ी के बाद मैंने इमीडिएटली चाय भी बना दिया था बिकॉज़ 8 बज चुके थे। और मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह बिना चाय के, हस्बैंड और अन्नू वापस जाकर सो गई थी, तो उसे भी वापस उठाने के लिए चाय देना पड़ता है। तो आप जैसे देख सकते हो कि चाय रेडी करके मैं उसके लिए लेकर आई थी, उसको चाय दे रही थी। और आरू जो थी मेरी बेटी, वो मेरे साथ सुबह 6:30 बजे ही नहा ली थी। तो उसका कहना है कि मम्मी जल्दी उठाया करो, मैं नहा के फिर आराम से सोती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। उसके बाद आप देखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं अभी 7:45। गला थोड़ा गया, तो सुबह सुबह उठ के मैंने अपने बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दिया। टिफ़िन मतलब सब्जी बनाया, रोटी में क्लासेस से आने के बाद गरम गरम बना के। तो आज बहुत ज़्यादा कि आज है कुछ ऐसा स्पेशल डे है कि स्पेशल आज के दिन अपने लाइफ से हमने, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने, बहुत, तो बोलते हैं ना इस दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, उनको खोया था। मतलब आज ही के दिन मेरी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी सासू माँ है,
सो बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि सास किस तरीके की होगी, कैसी होगी, रहता नहीं है। बट हमारी किस्मत की स्टोरी कुछ अलग थी। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, और मतलब इतनी थी कि अगर उनसे आप थोड़े से ऊंची आवाज़ में बात कर दो तो वो रोना स्टार्ट कर देती थी, इस लेवल की थी। बट अच्छे लोगों के लिए यहाँ पे जगह बहुत कम होती है। और सो वही बोला जैसे मैंने आपको कि अच्छे लोग और अच्छी चीज़ों की जगह यहाँ बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हमारे साथ भी वही हुआ कि जो अच्छा इंसान मेरी लाइफ में था, शायद अगर वो होती तो आज बहुत सी चीज़ों को लेके मैं फ्री होती, लाइफ बहुत इजी होती, बहुत ज़्यादा इजी होती। बट ठीक है, हर किसी का एक टाइम होता है, तो वो उतने टाइम पे था। तो आज उनके बरसे के अंदर कुछ ऐसी एक चीज़ है कि जब से 2014 में उनकी डेथ हुई थी, और तब से लेके आज तक हर साल, क्योंकि हम तिथि मुझे नहीं आइडिया है, बट हर साल इसी डेट पे 2014 को हम कुछ करते हैं। और क्या करते हैं वो आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के व्लॉग में जो हमारा एक फ़िक्स था कि आज के दिन हमारा ये चीज़ हम हर साल जब से वो गई हैं तब से ये चीज़ हम करते आ रहे हैं, और वही चीज़ आज हम करने जाएंगे। तो बस देखते रहिए आगे के व्लॉग में कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और प्यार से रखिए यार, बहुत जिनको नहीं है उनको पता है कि इस चीज़ की कमी कितनी ज़्यादा खलती है। अगर है तो कदर कर दीजिए, नहीं तो इनके बिना तो कुछ भी नहीं है पॉसिबल। तो ठीक है, फिर आगे की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं। तो यहाँ पे वापस मैंने जैसे बना लिया था, उसके बाद मेरे क्लासेस का टाइम हो रहा था, तो मैं फटाफट अपने जो भी बर्तन रहते वो क्लीन कर रही थी। और इसी टाइम पे आरू जो थी उसने वो अचानक से वीडियो लेकर आ गई कि मम्मा आपका वीडियो बनाने का। तो उसको मैं बोल रही थी कि पहले, क्योंकि उसने कपड़े इतने चेंज नहीं किए थे और ऑलमोस्ट क्लासेस का टाइम हो गया था, तो उसको वही बोल रही थी। जैसे देख सकते एंजॉय हो, कीजिए। सुबह से उठी हूँ, काम कर रही हूँ, कुछ लोग हाई लेवल का आराम फरमा रहे हैं। बेड वाटर, बेड टी, फिर इनके हाथ में टूथब्रश ब्रश आएगा। अभी क्या बोलूं, ये है ये वो आदमी जो मेरी मम्मी जिनकी बात कर रही है। तो ज़रा तो तुमको शर्म आती है? नहीं आती ना? अब ये सही में वो तुमसे ही सीखा है, घोल के पी गए। घोल पी गया भाई। सुबह सुबह से उठ के क्या क्या किया? पानी पिया, हाँ, चाय पिया, हाँ, और बस। अब अकेली मार रहे हो कब से? ये इंसान। और इधर बैक टू स्कूल। Yes. Only 2 days I have to go. Me 1.5 day. क्या बोलते हैं? प्लेट्यू, वेरी लार्ज एंड डीप वाटर बॉडी। तो क्या होता है? ओशन। सबसे ज़्यादा कौन सा है जो बहुत डीप में रहता है? ओशन। वाटर बॉडी दैट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन, माउंटेन से जो पानी आता है उसको क्या बोलते हैं? तो रिवर। ये करना है। उसके बाद 7, ये मैप वाला भी देख, ये मैप चार्ट कहाँ गया? ये वाला मैप चार्ट करके रहे। अभी यहाँ पे क्या है? नॉर्थ, सामने साउथ, इसके आगे वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन याद करने का, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। समझ में आया? तो अगर तुम्हारे सामने बुक है तो कैसे लिखोगे? नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। समझ में आया? कैसे आएगा? ऊपर नॉर्थ, फिर इधर साउथ, फिर तुम्हारा हाथ ये साइड पे है, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है, कौन सा है लेफ्ट हैंड? हाँ। सो यहाँ पे मैं वापस आ गई थी क्लासेस से, और फटाफट क्योंकि हमें जाना था एक जगह पर, तो बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने सब्जियाँ तो सुबह सुबह बना दी थी, बट उनके पराठे मैं निकलने के टाइम पे गरम गरम बनाती हूँ। तो आज आकर फटाफट मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और ताकि हम जितना जल्दी हो सके वापस आकर उनको रेडी भी करना था, फिर उन्हें खाना भी खिलाना था। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके कर रही थी। और यहाँ से करने के बाद फिर मैं निकल गई थी कुछ चीज़ों को लेने, क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पे ये हर साल हम दान की तरह देते हैं। तो दान देने की तो उतनी औकात है नहीं कि हम दान दें, बस हाँ इतना रहता है कि वहाँ पर जाकर हम ये चीज़ें उनको दे पाते ताकि जो भी हम मदद कर पाए वो कर सके। तो बस यही चीज़ें वहाँ पे हम
चीज़ें अब बेसिकली हम ऐसे कभी भी जो उनसे एक लिस्ट लेते हैं कि उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो जिस हिसाब से जो जो चीज़ें बोलते हैं, उनको जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है हम वही चीज़ें वहाँ पर लेते हैं। और डेफिनेटली करना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस डे के लिए बस ऐसा फील होता है कि जो भी थोड़ा बहुत हो सके, जितना भी आपके अंदर है, मतलब हमारे अंदर है, हमारी कैपेबिलिटी है कि हम भाई कर सकें, हम बस उतना करने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी आपको गड़बड़ दिखेगी बिकॉज मुझे वापस से आज सर्दी हो गई, और सर्दी जो मुझे आप देखोगे तो वो मेरी जीवन साथी है, वो मेरे को हर दूसरे दिन तीसरे दिन होती रहती है, तो बस वही चल रहा है मेरा सर्दी का कंडीशन। ठीक है, तो आप व्लॉग देखते रहिए। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे सारी चीज़ें लेकर, और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और नित्यांश, और साथ में हमारे अन्नू भी आई हुई थी। तो हम लोग हर साल साथ में आते हैं यहाँ पे, तो दिख रहे हो कैसे सब साथ में हैं यहाँ पे। इसके बाद सब अंदर की तरफ जा रहे थे, और आगे मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, आप देखिए जो चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सी यहाँ पे जाने के बाद ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है। अभी इनकी भी काफ़ी लंबी स्टोरी है कि इनके नई हस्बैंड है ना, इनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों की डेथ हो गई है, इनके पास खुद का घर नहीं था, फुल टाइम ये रेंट पे रहती थी, और आज 12 साल से यहाँ पे। उसके बाद ये जो क्या ही बोलो, अभी इनकी एज ऑलमोस्ट 98 ईयर्स की, और 12 साल से यहाँ पर है, और पिछले 8 साल से इनके बच्चे इनको कभी देखने भी नहीं आए। पहले फ्राइडे संडे आते भी थे, अब वो देखने भी नहीं आ रहे। तो आप समझ सकते हो यार कि मतलब क्या जनरेशन हम लोग हैं, क्या एजुकेशन हम ले रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पेरेंट्स हैं कि ये यहाँ पे मतलब इस कंडीशन में सब एक फैमिली। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके के माहौल में रहते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा एक प्रॉपर फैमिली की तरह यहाँ पे रह रहे थे। बट एक माँ बाप बच्चों को 30-40 साल तक पाल के खिला सकते हैं, और बच्चे उसके बाद बोलते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें अकेले रहना है, हमें साथ में नहीं रहना, और ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है। और यहाँ पे जाने के बाद तो मतलब मूवीज़ में जो चीज़ें देखी है, बहुत हद तक ये सारी चीज़ें रियलिटी लगने लगती है कि सच में ये चीज़ें होती हैं। और हम जो छोटी छोटी तकलीफ़ों को लेके बैठ जाते हैं ना कि यार हम, मेरी लाइफ में ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, इनसे पूछिए, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये लोग आपस में इतना अच्छे से, इतने इन्जॉय करके रखते हैं कि डेफिनेटली मस्ती मजाक। आप जो मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं ना, क्योंकि वो एक्चुअल में बात करते करते मस्ती कर रही थी। अभी वो उनकी जो बैठे नीचे, उनके थोड़े से मजाक ले रहे थे। मतलब वो एक न्यू फैमिली, एक बोलते हैं ना जो बिना ब्लड की फैमिली होती है, उस तरीके की फैमिली में वो लोग जीते हैं, और उस तरीके की लाइफ बन जाती है प्रॉपर घर की तरह। एंड बहुत ज़्यादा थैंक यू ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की NGOs और ये सारी चीज़ें चलाते हैं, ताकि डेफिनेटली अगर हमारी भी उतनी हो पाए हम कैपेबल, तो हम डेफिनेटली ये चीज़ करना चाहेंगे। बट अभी फ़िलहाल में शायद अभी उतनी लेवल नहीं बन पाया है कि ये चीज़ें कर पाए। बट डेफिनेटली यार कुछ मत करो, बस अपने माँ बाप को रख लो। तो मैं तो चाहूँगी भी नहीं कि ऐसी चीज़ें बने। ये चीज़ें जितनी जल्दी बंद हो जाए वो ज़्यादा बेटर होगा। और ये फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया था, जो भी काम था, और यहाँ से हम निकल रहे थे और उसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि अंदर बोल रहे थे कि एक जो पेरेंट्स को छोड़ के गए बच्चे, ये बोल के हमें प्राइवेसी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको, मेरी जो मदर इन लॉ थी, ये जब वो मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने आई थी, उस टाइम के पिक्चर्स है जो आपको पिंक कलर की साड़ी में दिख रही है। हाँ, तो बस यही था आज का व्लॉग, छोटा सा अपनी मम्मी के नाम पे।